नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कि गुरु एवं सदगुरु में क्या अंतर है। गुरु शिष्य के कर्ता मन में साधना, जप आदि की विभिन्न विधियों द्वारा शिव भाव का आवेश जगाते हैं। सदगुरु को अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाने हेतु कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है। सदगुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य के मन में परमात्मा प्रेम का अंकुरण कर देते हैं। सदगुरु की दया ही शिष्य को शिव बनाती है। इस आलोक में यह समझा जाना आवश्यक है कि शिष्य का कर्ता मन जो कर्म करके फल प्राप्त करने का अभ्यस्त है, वह दया की याचना नहीं करता। व्यक्ति जब तक अपने सामर्थ्य, अपनी ताकत के प्रयोग के बाद भी असफल नहीं होता, तब तक वह दूसरों से दया की याचना नहीं करता। निश्चित रूप से सदगुरु का आश्रय वही शिष्य मन लेगा जो साधना, योग, जप, तप आदि अनेक विधियों का अनुसरण करते हुए श्रांत एवं क्लांत हो गया है। व्यक्ति की सामर्थ्य की सीमा है और शिष्य मन अनेक साधना की विधियों को करने के बाद एक दिन थक हार कर अपने गुरु से दया की याचना कर बैठता है। शिष्य का मन जब दया मांगने की स्थिति में आता है, यही उसे सदगुरु का आश्रय मिलता है। सदगुरुओं की श्रृंखला पर दृष्टिपात करने से हम पाते हैं कि इन लोगों ने अपने गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य बनने के लिए भिन्न भिन्न शर्तें रखी हैं। कुछ लोगों ने यम नियम पालन को अनिवार्य बताया, कुछ लोगों ने सुरा और सुंदरी को छोड़कर शिष्य बनने की बात कही, तो कुछ लोगों ने मांस मछली नहीं खाने की शर्त रखी, तो किसी ने गृहस्थ जीवन छोड़कर वैरागी होने की प्राथमिकता दी। स्पष्ट रूप से जगत के इन विभिन्न आकर्षणों से शिष्य मन को विमुख कर परमात्मा के प्रति प्रेम जगाने का सामर्थ्य न्यून होने के कारण ही शर्तों के साथ गुरु शिष्य परंपरा चली। निर्विवाद रूप से सदगुरु के आश्रय में जाने के पूर्व सदगुरु द्वारा लगाई गई वर्जना का अगर कोई व्यक्ति अनुपालन करने की क्षमता धारित करता है, तो सदगुरु की दया उसे शिवमय बनाएगी। गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित साधना गृहस्थाश्रम को एक सीमा के उपरांत अनुकूल नहीं मानती। सदगुरुओं में स्वभावतः रुचिगत भिन्नता मिलती है। सदगुरु अपनी विशेष शर्तों के अधीन आए शिष्य को शिव बनाते हैं। जगत गुरु को सभी सदगुरुओं का गुरु कहा गया है। जगत गुरु को सभी सदगुरुओं का गुरु कहा गया है। जगत गुरु के शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट है कि जगत का कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें अपना गुरु मानेगा, तो उससे उस व्यक्ति को शिव बनाने का उत्तरदायित्व लेना ही होगा। जगत गुरु शिष्य बनाने के पूर्व किसी शर्त का विधान नहीं कर सकते। वे संपूर्ण जगत के गुरु हैं। अतएव समस्त सृष्टि में जो कोई भी उन्हें अपना गुरु मानने की इच्छा संकल्पित करता है, स्वतः उनका शिष्य होगा। इसके अलावा दूसरी कोई वर्जना या कुछ करने की बाध्यता की पूर्व शर्त नहीं हो सकती। इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव एवं रुचियों के व्यक्ति मिलते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों में आध्यात्मिक आकर्षण का आवेश दिखता है, किंतु वे गृहस्थ जीवन को त्याग पाने की मन स्थिति में नहीं होता है। जगत गुरु का पद वैचारिक एवं स्वभावगत विसंगतियों की संगति है। शिव जगत गुरु हैं और सभी विसंगतियों की संगति है। जगत गुरु का शिष्य बनने के लिए किसी प्रवृत्ति या मानसिकता को त्याग देने की पूर्व शर्त नहीं होती। संपूर्ण जगत के व्यक्तियों को जगत गुरु को अपना गुरु मानने का अधिकार है। जगत गुरु की भावसत्ता बिना किसी वर्जना या बाध्यता के उस शिष्य के रूप में स्वीकारने की सहजता धारित करती है। जगत गुरु सभी सद्गुरुओं एवं गुरुओं की शक्तियाँ धारित करते हैं। वे गुरु के रूप में शिष्य के कर्ता मन को साधना, जप, तप आदि का अनुसरण कराते हैं।
वे सद्गुरु के रूप में साधना पथ के पथिक के श्रांत क्लांत होने पर मात्र अपनी दया से उसे शिव बनाते हैं। व्यक्ति भोग के अधीन जीता है और जगत गुरु स्वयं भोगाधिपति होने के कारण भोगाधीश बनाते हैं तथा परमात्मा भाव से अभिभूत करते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि सद्गुरु के रूप में साधना पथ के पथिक के श्रांत क्लांत होने पर मात्र अपनी दया से उसे शिव बनाते हैं। व्यक्ति भोग के अधीन जीता है और जगत गुरु स्वयं भोगाधिपति होने के कारण भोगाधीश बनाते हैं। यानी कि सद्गुरु अपनी दया से शिव बनाते हैं अपने शिष्य को, लेकिन जगत गुरु स्वयं भोगाधिपति होने के कारण भोगाधीश बनाते हैं तथा अपने परमात्मा भाव से अभिभूत करते हैं। वाल्मीकि रामायण में जो ईसा से 400 वर्ष पुरानी रचना है, शिव को परम गुरु कहा गया है। अध्यात्म की दुनिया में भारत के आगम और निगम शास्त्र शिव पार्वती संवाद है, जिसमें कहा गया है कि शिव गुरु हैं और भवानी शिष्य। शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विद्याओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है, ज्ञानानंदम ज्ञान रूपम ज्ञान बीजम सनातनम, अर्थात शिव आप ज्ञानानंद स्वरूप हैं, ज्ञान रूप हैं और ज्ञान के बीज हैं और सनातन हैं। कैवल्य उपनिषद में सदाशिव शब्द का प्रयोग हुआ है। स्कंद पुराण में शिवो गुरु शिवो देवा शिवो बंधु शरीरिणाम, यानी शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव प्राणियों के बंधु हैं। शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा शिव के गुरु रूप की स्तुति की गई है। कहा गया है, सकला कला रूपाया संभवे गुरुवे नमः तथा संभवे गुरुवे नमः, अर्थात समस्त कलाओं से परिपूर्ण हे शिव आपको नमस्कार है। पद्म पुराण मूलतः भगवान विष्णु पर आधारित है और उसमें भी शिव को जगत गुरु कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लेख आया है, वामदेवम महादेवम लोकनाथम जगत गुरु, यानी गुरु शब्द की परिधि में सभी प्रकार के गुरु आते हैं। यह था सद्गुरु जगत गुरु। जिस प्रकार शिक्षक शब्द की परिधि में प्राथमिक माध्यमिक एवं महाविद्यालय के शिक्षक भी आते हैं, स्पष्टतः गुरु पद के साथ सद्गुरु एवं जगत गुरु पद की व्याख्या हो गई तो शिष्यों की कोटि निर्धारित हो गया। शिष्य में भी 3 श्रेणियां मानी जाती है, यथा साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध तथा नित्य सिद्ध। साधना सिद्ध शिष्यों को गुरु साधना क्रिया आदि से सिद्ध बनाते हैं, निकट बैठाकर शब्दों से स्पर्श से और वाणी से ज्ञान देते हैं। सामान्यतः जिन शिष्यों के कर्म करने की उत्सुकता होती है उन्हें साधन सिद्ध गुरु मिलते हैं। शिष्य साधना पथ में श्रांत और क्लांत हो जाता है तो उसे कृपा सिद्ध गुरुजनों का सानिध्य मिलता है। ऐसी स्थिति में गुरु मात्र अपनी कृपा अथवा दया से शिष्य को सिद्ध बनाते हैं। नित्य सिद्ध की श्रेणी में वे शिष्य आते हैं जो पूर्व सिद्ध हैं, उन्हें साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र गुरु दया से उनका मन शिव के आवेश से आवेशित हो जाता है। ऐसा लगता है कि बाघ के बच्चे को उसकी माँ मांस खाना सिखला रही है, किंतु उसमें मांस खाने व शिकार करने का पूर्व गुण प्रकृति प्रदत्त है। सियार के बच्चे को अगर बाघ की माँ वैसा ही प्रशिक्षण दे तब भी वह बाघ के जैसा शिकारी नहीं हो सकता। नित्य सिद्ध मात्र शिव गुरु की दया से शिव के मानिंद हो जाते हैं। यहाँ बताते हैं कि नित्य सिद्ध मात्र शिव गुरु की दया से शिव के मानिंद हो जाते हैं। ज्ञातव्य है कि गुरु शब्द का अर्थ एक होता है। ज्ञातव्य है कि गुरु शब्द का एक अर्थ होता है भारी या वजनी। कोई भी व्यक्ति
संबंध मन बनाता है। गुरु शिष्य संबंध भी एक रिश्ता है। शिष्य के मन में उत्सुकता, शिष्य के मन में उसकी गुरु सत्ता अन्य विचारों एवं भावों की अपेक्षा भारी है या नहीं। भारी यदि है तो गुरु से शिष्य के संबंध प्रगाढ़ होंगे, किंतु अगर जागतिक आकांक्षाएं एवं वासनाएं मन में गुरु से अधिक बजनी है तो गुरु शिष्य संबंध अत्यंत हल्का होगा और शिष्य पर गुरु की दया लगभग निष्प्रभावी होगी। पुस्तकों में यह व्याख्या नहीं मिलती है, किंतु गुरु शिष्य संबंध का तापमान एक शिष्य के द्वारा स्वयं मापा जा सकता है। अपने गुरु शिव के प्रति शिष्य भाव का तापमान एक गणितीय समीकरण से स्वतः मापा जा सकता है। जीवन अवधि के एक पक्ष यानी 15 दिनों में से एक दिवारात्रि के समय में लौकिक एवं पारलौकिक सभी चिंतनों में से मिला जुला कर गुरु के चिंतन में शिष्य का मन कितने समय लगा रहता है। जिस प्रकार अनेक व्यस्तताओं के बीच किसी प्रिय पात्र द्वारा दिए गए कार्य की स्मृति सतत अनायास बनी रहती है, उसी की भांति गुरु अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट कार्य का स्मरण शिष्य भाव की परिभाषा है। गुरु भाव की परिधि में एक व्यक्ति का मन 24 घंटे में दिन रात के अंतराल में कितने समय तक रहता है, इसे मिनट और घंटे में परिणत किया जा सकता है। स्वाभाविक है कि अपनी प्रिय वस्तुओं अथवा पात्र के विषय में कितने समय तक रहता है, इसे मिनट और घंटे परिणत किया जा सकता है। स्वाभाविक है कि अपनी प्रिय वस्तुओं अथवा पात्र के विषय में व्यक्ति स्वतः अपेक्षाकृत अधिक सोचता है। कहा जाता है कि ध्यान किया नहीं जाता, अपितु हो जाता है। पत्नी और बच्चों के बारे में कोई पद्मासन या सिंहासन लगाकर एक या निर्धारित समय अथवा स्थान में सोचने की क्रिया नहीं करता। वे लोग व्यक्ति के ध्यान में रहते ही हैं। गुरु के प्रति शिष्य का प्रियता बरबस अपनी ओर आकर्षित करती रहती है और शिष्य गुरु के ध्यान में जागतिक भंवर जाल के मध्य में ही शिव की याद में रहता है। सचमुच ध्यान की यही परिभाषा है तथा शिष्यता के ताप का मापक यंत्र भी। शिष्य मन का शिव गुरु के आकर्षण में स्वतः गमन उनकी महती दया से ही संभव है। धन्यवाद।